नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राट उसके के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार ने डिसाइड किया कि वो कानपुर के अंदर एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब को तैयार करेंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी चुना गया है। दोस्तों, ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब कानपुर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट विजन 2030 का हिस्सा होगा, जिसे स्पेसिफिकली भीमचंद लोकेलिटी में बनाया जाएगा, जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काफी पास में लोकेटेड है। 500 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक मोटर्स, चेसिस, स्टील पार्ट्स और लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर फैक्ट्रीज तैयार की जाएंगी। एक डेडिकेटेड R&D सेंटर भी यहां पर तैयार किया जाएगा ईवी एडवांसमेंट के लिए। एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ईवी कंपोनेंट क्लस्टर भी तैयार किया जाएगा बिल्कुल इसके बगल में। और कुल मिलाकर यहाँ पर 700 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो ये कानपुर को एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहां पर दोस्तों असम सरकार डिब्रूगढ़ AMCH को और एक्सपांड करने जा रही है और अभी असम के सीएम के द्वारा इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों बेसिकली इस एक्सपेंशन के अंतर्गत एक नया हॉस्पिटल सेटअप किया जाएगा 200 बेड्स की कैपेसिटी के साथ में, जो इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक्सटेंशन का काम करेगा। 206 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और ऐसा बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको फंड किया जाएगा, जिन्होंने फंडिंग अप्रूव भी कर दी है। 6 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, जहाँ पर बन जाने के बाद लोगों को हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस लिमिटेड एक नया लॉजिस्टिक हब सेटअप करने जा रहा है स्टेट के अंदर, और इसको लेकर अभी लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। दोस्तों इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब स्पेसिफिकली बलरामपुरम के कटाचुलकुजी लोकेलिटी में बनकर तैयार होगा, जिसके लिए 10 से 15 एकड़ ऑफ लैंड आइडेंटिफाई की गई है। फिलहाल ये लैंड कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केरला के पोजेशन में है, जो अगर किसी प्रॉब्लम के बिना ही इसको हैंडओवर कर देते हैं तो जल्द यहाँ पर काम स्टार्ट किया जा सकता है। और क्योंकि विजिंजम पोर्ट के काफी पास में लोकेटेड होगा, तो उस पोर्ट के कार्गो ऑपरेशंस को भी सपोर्ट कर पाएगा। अभी ये प्रपोजल केरला सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दिया गया है। अगर वहां से अप्रूवल मिलती है तो तुरंत इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जेट सिटी प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया गया है और अभी आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को यहाँ पर काम स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। दोस्तों जेट सिटी का पूरा नाम वेमावरम जक्कमपुड़ी इकोनॉमिक टाउनशिप है, जिसे डेवलप करने की प्लानिंग आंध्र प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से कर रही है, लेकिन जब से कोविड आया था तब से इसका काम ऑलमोस्ट रुक ही गया है। सिर्फ 20% के आसपास ही काम यहाँ पर कंप्लीट हो पाया है। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया जाएगा। 153.03 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहां पहले फेज के लिए अप्रूवल मिल गई है। 3 टावर्स और कुछ ट्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जहां पर पहला टावर ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो चुका है। ये सभी फ्लैटेड फैक्ट्रीज के लिए तैयार किए जाएंगे। पहले फेज के ऊपर 143 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे बेसिक अमेनिटीज क्रिएट करने के लिए, और क्योंकि अप्रूवल मिल गई है तो होपफुली आगे चलकर यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फॉरेन ट्रेड से है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मई महीने का एक्सपोर्ट डेटा हमारे सामने रख दिया गया है और यहाँ पर अगेन हमारे मर्चेंट एक्सपोर्ट्स में ईयरली बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिला है। दोस्तों अगर मैं डेटा में आपको बताऊं तो मई में हमारे मर्चेंट एक्सपोर्ट्स 38.73 बिलियन डॉलर कर रहे हैं। ईयरली बेसिस पर 2.17% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि मई 2024 में ये 39.59 बिलियन डॉलर पर थे। बात करूँ इंपोर्ट्स के बारे में तो वो 60.61 बिलियन डॉलर कर रहे हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, क्योंकि मई 2024 में 61.68 बिलियन डॉलर पर थे। इसके चलते जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो 21.88 बिलियन डॉलर का रहा है। जबकि बात करूँ सर्विस ट्रेड के बारे में तो हर बार की तरह ये हमारे लिए फेवरेबल रहे हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स 32.39 बिलियन डॉलर के रहे हैं, जबकि सर्विस इंपोर्ट्स 17.14 बिलियन डॉलर के रहे हैं। और अभी उम्मीद बस यही है कि आगे चलकर हमारे जो मर्चेंट एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा 8 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते उड़ीसा के अंदर 1.51 लाख करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों वैसे प्रपोजल्स उड़ीसा की हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, जहां पर केमिकल्स, स्टील, टेक्सटाइल और मेटल जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जाती हुई दिखाई देगी। बात करूं कुछ मेजर प्रपोजल्स के बारे में तो वेदांता ग्रुप के द्वारा 1.28 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर 3 मिलियन टन पर एनम का एल्यूमिनियम प्लांट और 4.9 गीगावाट की कैप्टिव पावर प्लांट कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। SRF लिमिटेड के द्वारा भी 10,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी गंजम डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर 2 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है केमिकल यूनिट तैयार किया जाएगा। जिंदल स्टील के द्वारा भी 3,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी ढेंकानाल के अंदर एक स्टील प्रोसेसिंग फैसिलिटी को लेकर। इसके अलावा जाजपुर, केओंझार, खोरदा और संबलपुर में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल इसके चलते 62,000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुरुग्राम से है, जहां पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक और एलिवेटेड रोड प्लान किया जा रहा है सदर्न पेरिफेरल रोड के ऊपर, और इसको लेकर उन्होंने डीपीआई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है।
दोस्तों जीएमडी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि वो द्वारका एक्सप्रेसवे का मॉडल यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं सिग्नल फ्री कम्यूट के लिए। दिल्ली और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच वाटिका चौक से NH8 के बीच में एलिवेटेड रोड तैयार किया जाएगा, जिसकी लेंथ अराउंड 5.5 किलोमीटर की होगी। बताया गया है कि कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। साथ साथ स्मूथ एंट्री और एग्जिट के लिए मल्टीपल रैंप्स भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। 750 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च करने की प्लानिंग की गई है, जिसमें से 620 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जबकि 130 करोड़ रुपीस लैंड एक्विजिशन के ऊपर खर्च की जाएंगी। और अभी क्योंकि डीपीआर प्रिपरेशन के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया गया है, तो अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इसकी डीपीआर तैयार करके उसके बाद काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों सदर्न रेलवे के द्वारा कुंभाकोणम रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट इनिशिएट कर दिया गया है और अभी इसको लेकर उन्होंने टेंडरिंग का काम स्टार्ट किया है। दोस्तों कुंभाकोणम रेलवे स्टेशन एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है तिरुचिरापल्ली डिवीजन का, जिसको 1877 में ओपन किया गया था। और क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो इसको अब डिमोलिश करके रीबिल्ड किया जाएगा नए बिल्डिंग्स के साथ में। एक बड़ा कॉन्कोर्स यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिसमें वेटिंग लॉन्ज, क्लॉक रूम, रिटेल और F&B आउटलेट्स तैयार की जाएंगी। इसके अलावा EV चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग फैसिलिटीज भी यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी लोगों के लिए। कुल मिलाकर 99 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च करने की प्लानिंग की गई है। और एक बार जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 18 महीने तक का समय दिया जाएगा। ओवरऑल टारगेट ये है कि मार्च 2028 तक इसको तैयार कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट मेघालय से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा मेघालय के लिए तूरा बाईपास को अप्रूवल दे दी गई है और इसके लिए 951.27 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों ये बाईपास मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 29 किलोमीटर के आसपास होगी। NH 127B पर स्टार्ट होगा और NH 217 पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, जिसके चलते एक पूरा बाईपास क्रिएट किया जाएगा वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट हिल्स के अंदर। वेस्ट गारो की जो नैरो रोड्स है उनको इसके चलते काफ़ी इजीली बाईपास किया जा सकेगा। ओवरऑल 2 लेन का रोड होगा, जिसके चलते मेघालय की रोड कनेक्टिविटी असम के साथ में भी अच्छे खासे स्केल पर इंप्रूव हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ के अंदर एक कोर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप करने जा रही है और इसको लेकर वो 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों BPCL ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के अंदर 2 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप कर रही है। ओवरऑल ये तीसरा प्लांट होगा रिसेंट टाइम्स में, जिसे बिलासपुर के अंदर तैयार किया जाएगा। BPCL ने बिलासपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में MOU साइन कर लिया है। 10 एकड़ एरिया में फैला होगा, जहाँ पर डेली 150 टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करके 5 से 10 टन ऑफ बायोगैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएगी। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये ज़मीन बिलासपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है, तो लैंड एक्विजिशन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होपफुली अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा बताया गया है कि उनको अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ गिनी की तरफ से एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है लोकोमोटिव्स को लेकर, और इसके अंतर्गत वो अगले 3 सालों के अंदर अंदर 150 के आसपास लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों लोकोमोटिव्स WDG 4G एवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव्स होंगे 4500 की हॉर्स पावर के साथ में, जिनको बिहार की मडोरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है वैबटेक कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर। अभी कुछ समय पहले उन्होंने यहाँ पर पहला लोकोमोटिव इन्वेल किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ पर वो पहला लोकोमोटिव एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। 20 जून को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 37, अगले फाइनेंशियल ईयर में 82, जबकि तीसरे ईयर में 31 लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और इस तरह से 3 सालों के अंदर अंदर 150 के आसपास लोकोमोटिव्स यहाँ पर एक्सपोर्ट होंगे गिनी के लिए। और ओवरऑल इसके चलते रेलवे को 3000 करोड़ रुपये की रेवेन्यू जनरेट होगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों NHRCL यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के साथ में भी आगे जा रहा है। और अभी जापानीज सिग्नलिंग सिस्टम लगने से पहले देश के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर यूरोपियन सिग्नलिंग सिस्टम्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों शिनकानसेन ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है कि जापानीज सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाए, जिसको स्पेसिफिकली DS-ADC सिग्नलिंग सिस्टम भी कहा जाता है। पर क्योंकि जापानीज कंपनीज कमिट नहीं कर पा रही हैं कि वो 2030 से पहले इसको डिलीवर कर देंगी, तो इसी कारण अभी डिसाइड हुआ है कि जब तक वो डिलीवर नहीं होता है तब तक यूरोपियन सिस्टम को देश में इंस्टॉल किया जाए, ताकि हमारी जो इंडिजिनस बुलेट ट्रेन होगी जिनको BEML बना रहा है उनको यहाँ पर ऑपरेट किया जाए और ये ट्रैक ऐसे आइडल ना पड़े रहें। जर्मनी बेस्ड सीमेंस और इंडियन कंपनी DRA इंफ्राकॉन, इन दोनों के जॉइंट वेंचर को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है ये सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का, जहाँ पर इन्होंने 4100 करोड़ रुपये की बिड लगाई थी। डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ये सभी काम इस जॉइंट वेंचर के द्वारा किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2027 के आसपास ये काम कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।